हम अल्लाह जिन सामर्थ गुरु को गुरु माने हैं वही गुरु हमारे इलोक से परलोक सुधार सकते हैं, क्योंकि जिन सामर्थ गुरु को गुरु माने हैं वो गुरु हमारे अभी तो हैं। जब मेरा शरीर विलीन होगा इसके बाद भी वो गुरु हमारे कार्य करते हैं। तो सुनते हैं भैया धनराज जी से। सभी को नमन है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव को हृदय से नमन करते हैं। जो तेज हम इस संसार में देखते हैं वो परमपिता परमात्मा शिव का ही है। शिव का अर्थ ही होता है सदा मंगलकारी, लेकिन क्या है भक्त लोग नहीं समझते हैं शरीरधारी। वो शरीरधारी नहीं है, वो निराकार भी और साकार भी है। भक्त के लिए परमात्मा शिव साकारी तन में आकर के और वो समझाते हैं, और जो निराकारी को मानते हैं उसको उस रूप में ज्ञान के रूप में दर्शन देते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उन लोगों को ज्ञान के रूप में देते हैं दर्शन, और वो फल भी देते हैं। दर्शन देते हैं और फल भी देते हैं। तो कितने जो है जल्दी चाहते हैं, तो जल्दी में क्या होता है कच्चा फल दे देते हैं। तो क्या दोष देते हैं, भगवान को दोष देते कि भगवान ये ऐसा दे दिए। ये तो नहीं देखे कि हम सब्र नहीं किए। तो भगवान इसलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो जितना आप सब्र करते हैं उतना मीठा अच्छा फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि कोई फल होता है जो काफी समय लगता है। और सभी जो रुद्राक्ष ग्रहण करते हैं वैसे ही नहीं बना, उनका तीसरा नेत्र से वो प्रकट हुआ है। इसका पैर जन्म हुआ है कहाँ से, तीसरा नेत्र से हुआ है। तो इसी तरह सभी जो भी शरीरधारी मनुष्य आत्मा है उनका तीसरा नेत्र और परमपिता परमात्मा शिव खोल रहे हैं। और इसी कलयुग समाप्त होकर जो भी भक्त है भगवान शिव का कहलाने वाले ये संगम में है, और जो संगम में है वही सतयुग में आएंगे। जो अभी क्या है रिहर्सल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सब रिहर्सल कर रहे हैं। और अभी हम सभी पतित से क्या बनते हैं, पावन। इसीलिए कहते पतित के पावन। आओ तो क्या बोलते पतित के पावन सीताराम। तो सीता कौन है, हम सभी, और राम एक ही परमात्मा है। तो शिव के रूप में भी जाने जाते हैं और राम के रूप में भी, क्योंकि वही सबको रोल देने वाले हैं। वही कृष्ण के रूप में भी जाने जाते हैं। तो भगवान को जब हम शिव को याद करते हैं तो कृष्ण की तरह, राम की तरह, सीता की तरह, लक्ष्मी की तरह, सरस्वती की तरह ये बनाते हैं। हमें परमात्मा ज्ञान के रूप में श्रृंगार करते हैं। तो वो गुरुकुल में पढ़ते हैं कौन, जो परमात्मा शिव को याद करते हैं। और मैं भी उन्हीं के कुल में पल रहा हूँ। तो क्या है लौकिक में भी मैं ज्ञान धारण किया हूँ और अलौकिक में भी ज्ञान धारण किया हूँ। तो भगवान है गीता में जो ज्ञान दिए हैं वो परमात्मा शिव ने दिया है, कृष्ण ने नहीं। कृष्ण तो बालक है, उनका तन आधार ले करके महाकाल जी वो ज्ञान दिए। इसीलिए अर्जुन को अंत में कहा भी है कि जानते हो मैं कालों का काल, मैं महाकाल हूँ। तो महाकाल एक ही है, कोई दो नहीं है। तो क्या है गीता का भी ज्ञान दिए। तो इसमें दो मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग, एक समर्पित मार्ग जो भक्ति मार्ग है। और जो भक्ति मार्ग में हो करके चलते हैं वो लड़खड़ाते हैं, उसको सदगुरु संभालते हैं। और जो ज्ञान मार्गी होता है वो अपने बल पे संभालता है, और अंत में उन्हीं को कितना जन्मों में जाना पड़ता है। लेकिन जो सदगुरु के संरक्षण में रह के कर्म करता है उसको सदगुरु अति शीघ्र तार देते हैं और अपने परम धाम को बुला लेते हैं। वही मुक्ति धाम है। तो अब तो समय कम है, तो हम मुख्य रूप से हम मुद्दा पे जाएंगे। परम पिता परमात्मा शिव का अधिकारी हो रहा है। शिव किशोरी किशोर गोकुल धाम के नाम से अभी मथुरा वृंदावन में हो रहा है। अब बेंकौली में भी अब आरंभ हो रहा है, जो मैं कुछ दिनों से मैं यहाँ हूँ। अभी और एक महीने रुकेंगे
तो यहाँ का जो कार्य है, यहाँ भी शिव किशोरी किशोर गोकुल धाम ननकौली में भी होने जा रहा है। जो श्री बाके बिहारी बिहार में इसका यही टोन है, क्योंकि अब क्या है, यहाँ बिहार में मीठा वाणी भी और मीठा पानी भी है। तो परमात्मा शिव मेरे द्वारा, हम तो एक माध्यम मात्र है, मेरे द्वारा इस चीज को रचना करवा रहे हैं। और सभी को इसमें 3 तरह की शिक्षाएं होंगी। 16 संस्कार की शिक्षा, दूसरा सप्त चक्र की जागृति, जो माता पार्वती को 10 महाविद्या का ज्ञान दिए, जिससे शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं हुआ, अंतर नहीं हुआ। जो शिव है वही पार्वती है। इसी तरह से हम आत्मा परमपिता परमात्मा के संतान हैं। ये दूसरी प्रकार की शिक्षा से क्या होगा कि शरीर निरोग होगी। जो बाबा बैद्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं, वो महायोगेश्वर है, महाकाल, जो काल को बस में करके हमको परमपिता परमात्मा मनुष्य बना करके इस चराचर में भेजते हैं और सभी कलाओं का ज्ञान दे करके अपने राज्य को, राम राज्य चलाने की प्रेरणा देते हैं शिक्षा के माध्यम से। और तीसरी प्रकार की शिक्षा है 16 कला संपूर्ण होने की, जो कृष्ण की तरह नर बनेंगे और नारी बनेंगे लक्ष्मी की तरह। नर बनेंगे श्री नारायण और नारी बनेंगे श्री लक्ष्मी। तो ये शिक्षा है। तो शिक्षा का तो अंत नहीं है। जब अपना राज्य मिल जाता है तो शिक्षा का अंत हो जाता है और शिक्षा वो देना आरंभ कर देते हैं। तो मैं तो इसी शब्दों के साथ विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत श्रद्धालु भक्त लोग हैं, अपनी अपनी भाव को रखेंगे। क्योंकि परमपिता परमात्मा का ज्ञान तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल है। तो तीनों काल के महाकाल परमपिता परमात्मा शिव ही रचनाकार है और अभी काल चक्र को मोड़ने के लिए आए हैं। और जो आत्मा मोड़ने के निमित्त बनते हैं उसी को मोड़ मुकुट देते हैं, वही कृष्ण बनते हैं और वही राधा बनते हैं। जो परमपिता परमात्मा के ज्ञान के धूल पर नाचते हैं वही राधा है। विराम देंगे और महादेव जी के, महाकाल जी के चरणों में सबको नमन है। क्योंकि ओम ही अनादि है, आदि मध्य अंत के जाता है। और शब्दों में भगवान बोले कि मैं ओम हूँ, इसीलिए अंत और शुरू ओम से ही होता। और जो हम सांस लेते हैं ओम ही है और बाहर भी आता है वो प्रणव है। ये साधना की प्रक्रिया हम कभी आपको बताएंगे। वैसे मेरा चैनल है नेशनल यूथ एजेंडा, जो पहले न्यूज के नाम से चलता था, अब जो है इससे आध्यात्मिक कार्य होता है। विराम। बहुत सुंदर भैया जी के विचारों को सुन रहे थे। सुना, अब एक गुरु भजन के लिए आग्रह करते हैं बहन बीना दीदी से। एक गुरु भजन लिखे गुरु मैं कर
सर्वप्रथम अपना महेश्वर शिव के चरणों को नमः प्रणाम, अपना माता रानी के चरणों को नमः प्रणाम, साहेब आदि आनंद जी के चरणों को नमः प्रणाम, जितने शिव शिष्य भाई बहन हैं सभी के चरणों को नमः प्रणाम। इस नगरी के बारंबार करूँ में नैया डगमगा